Hello everyone, I am your teacher for this particular video lecture. Let me explain this particular topic to you. Now, आज जो हम यहाँ टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉइंट सॉलिड डिफेक्ट्स में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, राइट। और किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या हैं और फिर जो है उनके एक एक करके वैरायटीज़ सारे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वेकेंसी है, इंटरस्टिशियल है, फ्रैंकलिन है और शॉर्टकी डिफेक्ट है। सो हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि द डिफेक्ट्स विच arises due to absence and presence of cation और anion इन द लैटिस। तो लैटिस में आपका कहीं कहीं जगह पे आपका गायब हो जाता है और कहीं कहीं जगह पे आपका प्रेजेंट होगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बट डजेंट डिस्टर्ब्स द स्टोइशोमेट्री। तो आपकी जो स्टोइशोमेट्री होने वाली है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आपके प्रेजेंस और एब्सेंस वहाँ पे कैटायन रहेगा। मतलब आपके परफेक्ट क्रिस्टल से वो कुछ ना कुछ तरीके से आपका अलग रहेगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ हम डिस्कस करें कि लेट्स से आपका ए एक्स बी वाई आपका परफेक्ट क्रिस्टल होता, राइट। तो इसमें जब ये इनपरफेक्शन आएगा, जो ये स्टोइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइशोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, राइट। डिफेक्ट के बाद भी अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो इसका ये आएगा ए एक्स बी वाई, राइट। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ये इम्परफेक्ट है, राइट। तो इनपरफेक्ट में भी आपका जो भी फॉर्मूला है वो वैसे का वैसा रहेगा। नाउ हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं वो है वेकेंसी डिफेक्ट। सो वेकेंसी डिफेक्ट जो है डिफाइन करते हैं अब। सो इन दिस डिफेक्ट द एटम और मॉलिक्यूल इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट। तो अगर लैटिस पॉइंट में देखें तो लैटिस पॉइंट में जो है यहाँ पे आपका वहाँ पे एब्सेंट एब्सेंट रहेगा ये एटम, राइट। या फिर यहाँ पे कह लीजिए आपका मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड्स, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं दिस डिफेक्ट इज जनरली शोन बाय नॉन आयनिक भी दिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, राइट। यहाँ वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं जनरली, नॉट ओनली, राइट। तो दोनों आपके आयनिक में भी हो सकता है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में भी हो सकता है, जो कि आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूलर टाइप का है या सॉलिड नेटवर्क टाइप का है सॉलिड, राइट। तो उनमें भी आपका ये दिख सकता है, उसमें जनरली ज़्यादा दिखता है इनफैक्ट, राइट। तो और एक चीज़ क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि द डेंसिटी ड्यू टू दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस। तो यहाँ जो डेंसिटी है आपके सॉलिड की, अब क्योंकि यहाँ देखिए आपका मास जो है आपका कम हो रहा है, राइट। वॉल्यूम आपने अब जो है आपका वॉल्यूम अवेलेबल जो है वो और भी बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो या फिर आप कह लीजिए सेम वॉल्यूम में भी अगर आपने देखा है तो आपका जो मास कम हो रहा है तो आपका क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट से आपका डेंसिटी जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, राइट। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम डिफाइन करते हैं। इन दिस डिफेक्ट द एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, जिसका भी आपने नेटवर्क सॉलिड, राइट, मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट
in the voids of the crystalline lattice। आपने जो ये क्रिस्टलाइन लैटिस लिया है जिस पे आप एग्जामिन कर रहे थे, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि कुछ कुछ एटम्स जो है उनके वॉइड्स में भी सेम एटम्स ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब हो क्या रहा है इसमें, इसमें अगेन आपको क्या देखना है कि आपका जो डेंसिटी वाला पार्ट है, तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, तो डेंसिटी ड्यू टू दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, राइट। और आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपने उतना का उतना ही ले रखा है, ठीक है, ड्यू टू additional sorry additional atoms in the interstitial। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल मतलब होता है आपका वॉइड ना। अब वॉइड कह लीजिए या इंटरस्टिशियल स्पेस कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है आपका फ्रैंकलिन डिफेक्ट। अब फ्रैंकलिन डिफेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस इज शोन बाय आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स है, राइट, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर चीज है। सो दिस इज शोन बाय आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच anion और cation displaces from its lattice point to some other interstitial space। सो बेसिकली अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो यहाँ पे कैटायन है, राइट, यहाँ पॉजिटिव जो है आपका सिग्निफाई कर रहा है आपका कैटायन, राइट। तो ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ से डिस्प्लेस होके कहीं और है, राइट, कहीं और प्रेजेंट हो जाता है। तो अब इसमें इसका क्या मतलब, इसमें इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो कि डेंसिटी जो है डजेंट चेंज, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है इज मेंटेन्ड। तो ये आपका क्या होगा, मेंटेन्ड रहेगा, है ना। और अब अगर हम देखें कि किस में ये मिलता है, राइट, कौन से तरह के उसमें सॉल्ट में, तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो है हमें याद रखने हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं आपका ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड, उसके बाद है आपका AgCl, राइट, और इसके बाद है आपका AgI, है ना। इसके ये आपके अलावा आपका ये भी है AgBr, राइट। तो ये 4 सॉल्ट्स में जनरली आपको जो है इस तरह का आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। और एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम यहाँ पे किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ आपको याद रखना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट तभी होगा जब ये आपका छोटा सा कैटायन जो है आपके वॉइड स्पेस में फिट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस इज देयर। तो आपका यहाँ पे साइज का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपका यहाँ पे जो वॉइड स्पेस क्रिएट हो रहा है वो आपका बड़ा हो, ताकि वहाँ पे डिसलोकेट होके ये जा पाए। इसके अलावा हम जो यह फ्रैंकल डिफेक्ट है तो इसको हम दूसरे नाम से भी क्या बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे कैटायन का दिखाया हमने, वैसे सिमिलरली कुछ कुछ केसेस में एनायन का भी हो सकता है। सो अब जो है आगे बढ़ते हैं। लास्ट है यहाँ पे आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए हम लिखते हैं कि इन दिस डिफेक्ट द anion
and anions and cations are absent in equal number from different sites such that electrical neutrality and stoichiometry ratios are maintained। यहाँ पे आपका जो भी स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो रहेगा और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों के इसमें मेंशन रहेगा कि एक कटायन गया है तो दूसरा आपका कटायन गया है, तो आपका दोनों जो है साइड जो है यहाँ पे वेकेट हुआ है। अच्छा, अब अगर हम बात करें डेंसिटी की, सो डेंसिटी जो है, डेंसिटी ड्यू टू दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस। यहाँ सिंस जो है आपके एटम जो है गायब हो रहे हैं तो यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगा वो आपका डिक्रीज होता रहेगा, राइट। और एक चीज़ कि आपको यहाँ याद रखना है कि इट इज शोन बाय आयोनिक कंपाउंड्स वेयर द डिफरेंस इन साइज इज नॉट मच। तो आपका जो डिफरेंस रहेगा साइज का आयन और अनायन और कटायन का, वो जो है आपका ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके सिमिलर साइजेस होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आपका आएगा NaCl, KCl, CsCl और जो है आपका आएगा AgBr। तो एक आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो यहाँ AgBr है तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं हम कि AgBr कैन शो बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि किससे आपकी डेंसिटी इफेक्ट हो रही है और किससे नहीं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।